Mid off. Straight to the fielder. Yes! Gone! Big wicket! Ali Raza strikes! Oh, this is in the air. And taken. Farhan Yunus, skipper, completes the catch. This is once again up in the sky, and this is held, and this is the moment. Pakistan becoming the champions, the first exclusive win for Pakistan as Ali Raza picks up the wicket, and it's joy for the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे इस वक्त वो मोमेंट्स जो अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को शिकस्त दी 191 रन से और पाकिस्तान चैंपियन बना एशिया का अंडर 19 लेवल की ये बात हो रही है। बहुत सारी बातें आज इस टूर्नामेंट पे करेंगे, इस टीम परफॉर्मेंस पे करेंगे और सबसे अहम बात जो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्म है, सब बात करेंगे कि क्रेडिट इस जीत का किसको जाता है। उस हवाले से भी हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा प्रेस किया गया इनको फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे और उनके लेवल के लोग हों, जैसे कि फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने भी कल प्रेस किया टीम को। और भी बहुत सारी बातें, बाबर आज़म साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया और बड़ी शानदार, बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी में बाबर आज़म ने ट्वीट किया था, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम मुसलसल दूसरी मरतबा डिपार्टमेंट, वो इससे पहले पहुंची थी, वो तो 4 रोज़ा टूर्नामेंट था, लेकिन चलें पिछला 4 रोज़ा जीतने के बाद अब वनडे कप जो चल रहा है उसके फाइनल में पहुंच चुकी है पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम। उस पर आज डिटेल में हम बात करेंगे और भी चलते चलते मौज़ूआत को छेड़ेंगे। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के हेड कोच भी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मैं कह गया था कि दूसरी बार ये वो तो 4 रोज़ा था, ये 4 रोज़ा के चैंपियन थे। लास्ट ईयर सेमीफाइनल हमने इसका वनडे का भी खेला था और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में। चलें, ये बहुत अच्छा कर रही है पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम और मोहम्मद वसीम इसके कोच हैं, शौकत लाला हैं और भी लोग हैं। और जो दूसरा मेहमान है हमारे साथ हर रोज़ होता है, तनवीर अहमद। कैसे हैं तनवीर साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। एक आपने जो गलती की उसको मैं करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान टेलीविज़न के कोच नहीं, पाकिस्तान पीटीवी क्रिकेट टीम के हेड कोच है ये। आपने ये नहीं बोला था, तो ये मैं करेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको बुरा तो नहीं लगा ये बात मेरी? बिल्कुल। आज तो आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है? खामोश रहना बस। ऐसा क्या हो सुनते रहना आज मेरी। ऐसा अच्छा सुनाने के लिए आए हैं आज? बस आपको सुनाने के लिए आया हूँ। तो हम सुनेंगे आपको। यार अच्छी बात है, इसमें आपका फायदा अगर आप सुनते रहे। अच्छी बात तो क्या, अच्छी बात तो पाकिस्तान जीत गया अंडर 19 की टीम। तो ये सवाल आप इनसे पहले करेंगे। 191 नहीं, आपने बोला ना क्या, तो उसमें क्या बुरा हुआ? नहीं, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो जब आप सवाल करेंगे, बात करेंगे तब बात करेंगे। मैंने तो आपसे बोला कि जो मैं बोलूंगा आप चुप करके सुनते रहना, क्योंकि हर बात में आप बीच में कुछ ना कुछ आके टांग अड़ा देते तो मेरी सारी बात खराब हुई। तो वो मत करना। ये पहले से मुझे आप दोनों बता दीजिएगा कब बोलना है। पहले नहीं, आप शुरू कीजिए जी। 191 रन से हराया, भारत को हराया। उसमें आपके प्लेयर वो जो मिन्हास है समीर मिन्हास, उसकी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देखिए मैसिव मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट। अभी ऑब्वियसली जो थोड़े से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो उस तनाजुर में आप देख रहे थे कि मैसिव विक्ट्री के इस मौके पे, इससे पहले शाहीन में हमने कामयाबी हासिल की, अब हमने आके अंडर 19 में भी, तो मैसिव मूवमेंट है। और क्रेडिट जाता है जिस तरह के लड़कों ने परफॉर्म किया है, स्पेशली फाइनल के अंदर, कि जहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो राउंड का मैच था वो अच्छा इतना नहीं गया था, तो वो प्रेशर तो था आपके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया और समीर जिस तरीके से उसने बैटिंग की, और सबसे जो इंप्रेसिव चीज़ उसमें नज़र आई है कि वो उसने ना वो डोमिनेट किया। उसने ये नहीं कि अंडर प्रेशर आके जी मैं ज़रा आहिस्ता खेल लूँ या किसी तरीके से हम थोड़े से रन वो कर लें, वो एक ही फ्लो में खेला। और ये अच्छी चीज़ जो है कि हमारे आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट की एक डिमांड है, उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं, बजाय के कि वो आप 50 ओवर खेल के आपने 100 करना है। आपने जितनी बॉलों पे भी आपको चौके छक्के वाली बॉल मिलती है आप उसको खेल लें। तो आई थिंक उसकी एग्जांपल समीर मिन्हास की आपको बैटिंग के अंदर नज़र आई है। तो ओवरऑल कहूँगा कि ज़बरदस्त पूरी कौम के लिए कि लिफ्ट किया है उसने। जिस तरह से माहौल बना हुआ है पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, वैसे मीडिया है, जहाँ जो भी क्रिकेट के सर्कल्स हैं उसके अंदर भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है। तो मैसिव मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बस अब लेट्स होप कि हम ये जो हमारी छोटी छोटी जीतें हैं जो हम शाहीन पे या अंडर 19s में, क्योंकि देखें इस पर अगर आप थोड़ा वो देखेंगे तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। आप शाहीन्स में, आप जूनियर में, आप पिछले 10-11 मैचेस में से 7-8 मैचेस आप जीते हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, आप ये करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम जो है
वो ऊपर है कि अब आपकी सीनियर टीम जब आती है तो वहाँ पे रिजल्ट्स आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट नज़र आते हैं। आपको ठीक है। विन का जो रेशियो है वो बहुत कम नज़र आता है। तो थोड़ा इस पे आगे चल के बात ठीक करेंगे है। कि यही लड़के अगर इन्होंने आगे आना होता है तो ऊपर जाके इनको क्या प्रॉब्लम ठीक है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप करेंगे, इनका हल भी आप बताएंगे। तनवीर, अली रज़ा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अली रज़ा इससे पहले भी खेलते रहे SNGPL, बल्कि वो जो डिपार्टमेंटल फाइनल सियालकोट से ही खेल रहे थे पिछले फर्स्ट क्लास में, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। समीर मिनास की सब बात कर रहे हैं, उसने दूसरी सेंचुरी बनाई और उसने जो शॉट्स खेले इस इनिंग में वो सारे शॉट्स उसके पास हैं, और वो एक छक्का लगाता था या चौका लगाता था, उसके बाद सिंगल लेता था। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये मेच्योरिटी की निशानी होती है। तो आपको कैसा लगा समीर मिनास? देखिए, अंडर 19 में तो बहुत से प्लेयर हमें पहले भी नज़र आते रहे जो बहुत ज़्यादा मिच्योर नज़र आते रहे। उनको जब क्रिकेट खिलाई तो उस टाइम मेच्योरिटी तो उनकी बिल्कुल नज़र नहीं आई। अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं, नसीम शाह की बात करूं, मूसा की बात करूं, ये भी हमारे लोग कहते थे बड़े मेच्योर हैं, ये भी अंडर 19 से आए थे। अब समीर मिनास की बात हो रही है, ठीक है ना, और मैंने कल एक जगह बात की भी थी कि पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, खिला दो जी अन्नू पाकिस्तान कटा दो, एनू कटा दो पाकिस्तान, ए रिप्लेसमेंट मिल गया, ए टैलेंट मिल गया, एनू जल्दी जल्दी कटा दो। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मसला ये होता है कि जो अंडर 19 का बच्चा होता है ना, ठीक है, वो ये समझता है कि अगर मैंने अंडर 19 के फास्ट बॉलर्स को खेल लिया तो शायद मैं इंटरनेशनल लेवल को भी खेल लूँगा। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो भाई वो लेजेंड्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, मेच्योर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनकी बॉलिंग को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप इस तरह अंडर 19 से उठा के आप नहीं खेल सकते। दुनिया में कितने प्लेयर्स आए, हज़ारों प्लेयर्स ने डेब्यू किए, ठीक है, कितने प्लेयर 15 साल की उम्र में खेल गए, सुन तो ले, कितने 15 साल में हो जाए, उसी पे आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, कितने प्लेयर 15 साल पे खेल रहे हैं, कितने प्लेयर 16 साल में, कितने प्लेयर, मैं ये कह रहा हूँ हज़ारों प्लेयरों में से कुछ होंगे जो 16 साल की उम्र में खेल गए, 17 साल में खेल गए, ठीक है, कुछ प्लेयर्स होंगे हज़ारों में से कुछ। अब जो इसने समीर मिनास ने जो बैटिंग की, ठीक है, इसको देख के नज़र आता है जी वाकई बहुत मेच्योर नज़र आता है। सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से खेली, सीधे छक्के मारे, जब आगे निकलना था आगे निकला, स्विप शॉट्स खेले, सिंगल डबल करने थे वो उसने किए, वो सब चीज़ें नज़र आई। हाइप इस वजह से बहुत ज़्यादा बन गई क्योंकि उसने फाइनल में अगेंस्ट इंडिया के 172 रन कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से 348 हुए। अगर वो नहीं करता तो शायद इतने ज़्यादा रन्स ना होते। उस वजह से समीर ने रन्स किए। हालांकि उसके अलावा अहमद हुसैन एक बच्चा, उसने भी 100 किया हुआ, आई थिंक मलेशिया के खिलाफ 132 कुछ रन की इनिंग खेली, ठीक है। इस तरीके से और लड़कों ने भी इनिंग्स खेली, लेकिन उसकी हाईलाइट ज़्यादा हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलाते। हाँ, वही वसीम में हम क्या करते हैं, पाकिस्तान कटा दो। चलें, आपकी नज़र में क्या करना चाहिए फिर वसीम? मेरी नज़र में या कोई भी प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ एक्सपीरियंस लेके कोई भी पाकिस्तान खेलेगा, वो हमेशा ये बोलेगा कि इनको अंडर 19 के टूर्स करवाओ आप, ठीक है, उसके साथ साथ इनको डोमेस्टिक के मैचेस भी खिलाओ। अभी कितने साल का होगा, 18 साल, चलो जो 19 दिन, ठीक है। अगर ये इसी दौरान जितना अरसा ये अंडर 19 एक साल अगर वो खेल सकता है खेले, उसके बाद अगर कम से कम 3 साल ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेले तो कितने साल का हो जाएगा, 21 साल का। 21 साल। तो 21 साल तक 3 साल अगर आप डोमेस्टिक इसको देखते हैं, इस 3 साल के अंदर इसको ये और मैच्योर हो जाएगा, इसको और बैटिंग की समझ आ जाएगी। और ये बेवकूफ़ है हमारे लोग जो कहते हैं जी 18-17 साल वाले को पाकिस्तान खिला दो। ये 21 साल में जब आके परफॉर्म करता है डोमेस्टिक में और जब पाकिस्तान खेलेगा तो क्या ये परफॉर्म नहीं करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? क्योंकि एक तो वैसे ही अंडर 19 में टैलेंटेड था, वहाँ के मुश्किल कंडीशन, लंबी बैटिंग, बाउंसर्स, ये वो फ्लैट पिचेस, ट्रैक, ब्रेक ट्रैक्स के ऊपर, सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर जब 3 साल ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, इसके रन्स भी आएंगे। फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएगा, अगर वहाँ सेट होगा तो यही प्लेयर जो 21 साल की उम्र में आया, यही प्लेयर 10 साल, 12 साल, 13 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के देगा। तो इसमें क्या गलत है कि अगर एक 20-21 साल में एक टैलेंटेड प्लेयर अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, वो आपको फायदा देगा बनिस्बत इसके कि अभी उसको ला के इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए, उसको डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस नहीं, और मेच्योर बॉलर जब सामने करेंगे, एक्सपोज होने लग जाए। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई माने या ना माने। जिसको नहीं एक्सपीरियंस है वो 100% एक्सपोज होता है, और ये जब वहाँ एक्सपोज हुआ, ठीक है, तो आप बोलेंगे जी कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, टैलेंट ही कोई नहीं है, टैलेंट ही कोई नहीं है। सिलेक्टर, आप इस थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं?
देखिए जो बात हो रही है ना कि वो आपके पाथवेज तो बने हुए हैं ना, यू जस्ट नीड टू फॉलो देम। कि आपके अंडर 19s भी है, उसके बाद आपकी शाहीन्स की टीम भी है, और डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इज़ ऑलवेज देयर। तो एक रास्ता तो बना हुआ है ना, आपको सिर्फ उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज़्यादा इस पर वो चीज़ चल रही कि एकदम से वो पाकिस्तान खेल जाए, या अगर किसी की सोच है तो मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। तो अभी तो काफ़ी उसने अपनी जो स्टेप्स हैं उसने अभी, किसी भी लड़के ने, मैं सिर्फ समीर की बात नहीं कर रहा, इवन अली रज़ा हो गए या बाकी लड़के भी जो हैं, बस हम थोड़ा सा जो गलत कर जाते हैं कि हम वो ट्रैक से एकदम हट जाते हैं, लड़कों को मतलब वो भूल जाते हैं हम लड़कों को। तभी अगर पैथवे की बात, अभी तनवीर भी यही कर रहे हैं ना कि यहाँ से ये पाकिस्तान ए में जाए, वहाँ से डोमेस्टिक खेल ले अपनी वो अपना, ताकि वो मेच्योरिटी का लेवल इसमें बढ़ता जाए। क्योंकि अभी आपने वर्ल्ड कप में जब जाना है तो वहाँ पे डिफरेंट टीम्स होंगी, वो डिफरेंट प्लान्स लेके आएंगी। आपको कोई भी इतने आराम से अब वहाँ पे आपकी चीज़ें नहीं होनी है, तो फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं ना कि यार चलो इस लेवल का ये अच्छा है, अब अगले लेवल पे इसको कैसे हमने तैयार करना है, फिर उससे ऊपर लेवल और फिर टॉप लेवल आ जाता है। तो आपने उसको पैथवे को फॉलो करना होता है। लेकिन तो इसमें यह है कि आपने फिर फॉलो प्लेयर को भी तो करना है ना। अभी आपको आज को हर किसी को नज़र आ रही है उसकी परफॉर्मेंस। शाहजेब खान ने कितने रन्स किए थे अगेंस्ट इंडिया? 159 आई थिंक उसने इनिंग्स खेली थी, ठीक है। उसके बाद उसने अंबार लगा दिए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आके, वो पाकिस्तान शाही में भी नज़र नहीं आता आपको, वो आपको किसी भी टीम के अंदर नज़र नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि एकदम से हम एक नया हीरो मिल जाता है हमें। कल अगर अगले वर्ल्ड कप के अंदर कोई और लड़का इस तरह की इनिंग्स खेलता है तो शायद समीर को हम पीछे कर देंगे। बिल्कुल पीछे नहीं करना, आपने तो अपना वो जो एक पूल है उसको बढ़ाना है ना आपने। तो फिर आपको लड़कों को फॉलो भी करना है कि यार ठीक है, अब ये अंडर 19 का परफॉर्म करके आया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली इसको जब ये ओवर एज होगा तो ये भी पार्ट ऑफ द आपकी जो इमर्जिंग टीम है या आपकी शाहीन्स की टीम है उसका होना चाहिए। ठीक है। तो शाहजेब की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उसने बहुत परफॉर्म किया, तो उसने भी मैच जिताया था आपको, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा टेंशन इतनी वो ज़्यादा बढ़ी हुई है मतलब दोनों मुल्कों की, कि उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा हाईलाइट होगी। और एक चीज़ तो तय है कि इंडिया को भी ज़रा वो थोड़ा आईना नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो टैलेंट अगर हम देखते हैं तो हमारा उनसे अभी भी ज़्यादा है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, इवन बैटिंग के अंदर है। हमें थोड़ा सा सिस्टम इन प्लेस करने की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह टॉप लेवल पे भी इनको बीट करेंगे। तो बस चंद दिन की हाइप और फिर भूल जाना, हमें इस कल्चर से निकलना होगा। अभी तो अच्छी अच्छी बातें सब जगह हो रही हैं। तनवीर ने और वसीम ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजेब का नाम लिया उन्होंने और प्लेयर्स की तरफ इशारा किया जिनको हम पहले भूल चुके हैं, लेकिन अभी तो सेलिब्रेशन का टाइम है ना, ये तो सेलिब्रेशन चल रही है। जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं CDS जनाब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी टीम को बुलाया और टीम को प्रेज़ किया, टीम की बहुत तारीफ़ की। मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद थे, उसके अलावा उनकी टीम की पूरी कोचिंग स्टाफ था, सरफराज अहमद थे, शाहिद अनवर थे, उसके अलावा शान मसूद को भी देखा मैंने। तो ये फुटेज हमने बनाई है आपके लिए। ये फुटेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ISPR की जानिब से आई थी, तो ये फुटेज भी देख लें। और इस फुटेज के बाद फिर अब बात वो करेंगे जो थोड़ी सी चुपती भी लगती है, लेकिन वो बात करनी वाली है कि कौन है इनके पीछे, इन बच्चों को किस तरह से संभालना चाहिए, किस तरह से इनको निखारना चाहिए। ये सारे प्रोसेस जो इस वक्त जो जीत मिली है उसके अंदर जो प्रोसेस है उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। ये प्रेज़ करते रहें, बहुत अच्छी बात है। ये मोहसिन नकवी साहब का फिगर आप देख रहे हैं, ये CDS आसिम मुनीर साहब को आपने देखा, सरफराज अहमद को प्रेज़ किया जा रहा है। तो तनवीर साहब आपसे मेरा सवाल है, सरफराज अहमद को प्रेस तो खैर बनती है, वो मेंटोर थे इस टीम के। बाकी शाहिद अनवर हैं, उनके अलावा राव इफ्तिखार अंजुम हैं जो कोच हैं, जो बड़े अरसे से कोच हैं, लेकिन सरफराज अहमद ने आकर एकदम नई रूह फूंक दी है टीम में, जिसका परफॉर्मेंस नज़र भी आएगा। देखें, सबसे पहली चीज़ बात यह है कि मुझे जो भी बात बोलूँगा मैं हक और सच की बात करूँगा, ठीक है ना। इससे पहले कोई ये ना समझे कि सरफराज के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सख्त किस्म का अफसोस हुआ। अब मैं टीवी पे बैठ के मैं अफसोस का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, वरना शायद टीवी से हट के बात करता तो मैं बहुत सख्त किस्म के वर्ड यूज़ कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, हमारे कुछ लोगों को, कुछ मीडिया के लोगों को मैंने सुना टीवी पे, सरफराज ने जितवा दिया, सरफराज ने ये, सरफराज ने वो, सरफराज ने वो। भाई सरफराज तो अभी आया है। मैंने भी बात करने से पहले क्या बोला, मैं सरफराज के अगेंस्ट नहीं, मैं हक और सच की बात करूंगा। सरफराज तो अभी आया था, 15-20 दिन हुए उसको टीम मिली। सारी मेहनत तो अजहर अली की थी, सारी मेहनत तो शाहिद अनवर की थी, सारी मेहनत तो राउत इफ्तिखार की थी, फिर उसके बाद आपका मंसूर अमजद फील्डिंग कोच या और जो लोग थे। मतलब ये कैसे हो सकता है
कि मीडिया वाले सिर्फ बैठ के आपके कुछ क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम, और कुछ आपकी दोस्त, आपकी पार्टी के जो दोस्त। नहीं एक सेकंड, पार्टी मतलब पार्टी क्या होता है भाई? क्या मतलब? पार्टी क्या होता है? देखिए बात सुने भाई, आपकी पार्टी के लोग, मतलब आपकी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग, फील्ड से ताल्लुक, सब सरफराज का नाम ले रहे हैं भाई। सरफराज का नाम आप इस वजह से ले रहे हो हर जगह पे क्योंकि आपको सरफराज से वास्ता पड़ना है। सरफराज ने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, सरफराज बड़ा नाम, सरफराज सब कुछ आपको वास्ता पड़ना है सरफराज से। ये जितने लोग आके बात कर रहे हैं मीडिया में, इनको पता है शाहिद अनवर कौन है? मुझे पता है और इनको पता है, मुझे पता है और इनको पता है शाहिद अनवर कौन है। शाहिद अनवर डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, जब हमने क्रिकेट शुरू की थी ना तो इनका बहुत बड़ा नाम था डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत बड़ा नाम, कोचिंग में नहीं, क्रिकेट में भी, बैटिंग में भी बहुत बड़ा नाम था शाहिद अनवर। और ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं सरफराज, और कुछ क्रिकेटर हमारे कह रहे हैं कि जी सरफराज ने जितवा दिया और बाकी जो बैक, ओ भाई आप क्रिकेटर हैं, आपको नहीं पता शाहिद अनवर कौन है? और मुझे लोगों पे हैरत हो रही है, ठीक है, आप कह रहे हैं सर, ओ भाई हेड कोच है वो, अंडर 19 का हेड कोच, 1.5-2 साल उस बंदे ने, अजहर अली ने, बाकियों ने मेहनत की हुई है, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब सरफराज के होते हुए कराची में कैंप लगा, मुझे एक फुटेज कोई भी बता दे कि सरफराज शाहिद अनवर के ऊपर किसी ने फुटेज बनाई हो कि शाहिद अनवर हेड कोच है, शाहिद अनवर प्रैक्टिस करवा रहे हैं लड़कों को, शाहिद अनवर बैटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, शाहिद अनवर समझा रहे हैं। आपका पूरा मीडिया सरफराज के ऊपर लगा हुआ था कि जी सरफराज ये, सरफराज वो। उसके बाद ये चीज एक बता दूं मैं अपने लोगों को, ठीक है, ये कान खोल के बात को सुने, जो भी दुनिया का कप्तान होता है उसने हमारे ऊपर जो है वो उसने वो नहीं किया हुआ, भाई आप कप्तान है, आपने जितवाना है इवेंट। आप लोग हमारे पे, या दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी कंट्री पे एहसान नहीं कर रहा भाई, आपने जितवाना है हर हालत में, आप जितवा के अपनी आवाम को खुश करें। सही बात। हम क्या शो करते हैं लोगों को कि एहसान कर रहे हैं हमारे लोग जिन्होंने ट्रॉफियां जितवाई हुई हैं, एहसान कर रहे हो जी, इससे बड़े प्लेयर कोई नहीं हमारे पास। उसके बाद इससे पहले अमर्जिंग एशिया कप हुआ, कौन था उसका हेड कोच? एजाज जूनियर। क्या कितनी बात हुई उस टूर्नामेंट की, वो भी तो आप पहली दफा जीते, दूसरी दफा जीते होंगे, उससे पहले सियालकोट के कोच थे वो, ठीक है, जो टीम किसने बात की के लिए, किसने बात की उसकी इतनी ज्यादा? ये मीडिया ही करता है ना सब कुछ। सुन ले मेरी बात पूरी सुने, ये मीडिया ही करता है ना, अपनी मर्जी से जिसको उछालना है। आपने बात की, सुन ले, मैंने की सुन तो ले, वीडियो बनाया, सुन तो, मैंने सब कुछ किया है, बिल्कुल, आप मेरी यूट्यूब पे जाएं, कल की बनाई, मैंने ट्वीट की, सब कुछ सुन ले, कल बनाई है ना जी, बिल्कुल सुन तो ले ना, सुन कल बनाई है, इससे पहले नहीं बनाई, सुन तो ले भाई, कल जीते तो उसी पे बनाऊंगा ना यार, जीते तो उसी पे बनाऊं ना, जीते पे उसी बनाऊं। सुने उसके बाद इनके ऊपर एजाज जूनियर ये लोग जब जीते, इनके ऊपर कितनी बात की किसी ने? कोई बात नहीं की। हाँ जरूर सरफराज हमारे पास या उससे बड़ा कोई, सुने, सरफराज या उससे बड़ा कोई क्रिकेटर वहां पे मेंटोर होता तो जरूर उसके ऊपर मीडिया जाता, ओ जी ये सरफराज या फलाना बड़ा नाम है जी, इसने जितवा दिया। 2022 का T20 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक, कंसल्टेंट कौन थे? मैथ्यू एडन। ठीक है, अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो क्या हम सब ने मैथ्यू एडन को क्रेडिट देना था? सकलैन मुश्ताक की जो मेहनत थी वो हम कचरे के डब्बे में फेंक देते? सुन ले मेरी बात, क्या वो सकलैन मुश्ताक की सारी मेहनत कचरे के डब्बे में फेंक देते? क्या सकलैन मुश्ताक की कोई मेहनत नहीं थी, उसकी कोचिंग स्टाफ की कोई मेहनत नहीं थी? मेंटोर का सिर्फ मेरी नजर में 15 से 20% सरफराज की सिर्फ एफर्ट थी, बाकी जो सारी एफर्ट थी इन कोचेस की थी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को कि भाई इन लोगों की मेहनत है ज्यादा, इन लोगों की बात करो। मैं मानता हूं जरूर मीडिया में आओ, व्यूज लेने हैं, ये करने हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है शाहिद अनवर इतना बड़ा नाम नहीं है, मीडिया को शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं है, शाहिद अनवर से कोई वास्ता नहीं मीडिया को होगा, ना मीडिया को ना सोशल, ठीक है, सरफराज ना सोशल मीडिया। मैंने शाहिद अनवर से बात की, सरफराज की बात होगी बस हर जगह पे। सुन ले, मैंने मुझे अफसोस हुआ, मैंने शाहिद अनवर साहब से राब्ता भी किया था इस टूर्नामेंट से पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है, तो पीसीबी से आप ये कह दें नहीं कि शाहिद अनवर साहब को आप इजाजत मैं नहीं। सुन ले शाहिद अनवर साहब, आपको पता है मैंने आपको मैसेज सुन तो ले, मैं ये सुन तो ले, पहले मैं इजाजत विजाजत की बात ये और कर रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपके कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ सोशल मीडिया के लोग
जो जिन्होंने क्रिकेट भी खेली, चलो, क्या उनको उनको नहीं मौका दे चाहिए दो। कि उनकी उनको तारीफ की बिल्कुल जाए, उनकी करनी बात चाहिए। की जाए? मुझे मजा आ रहा है लेकिन मजा मजा आ रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी होता है। चले ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये मेंटोर था वो, सिर्फ उसको कोच क्यों बना रहे हैं सरफराज को? मेंटोर था। बल्कि आपने वो बात की ना गलती से शायद क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा, गलती तो भाई से जो वो ट्वीट क्रिकेटर्स कर ने दिया कहा था। है, आप क्रिकेटर्स ने जो कहा है, वो जो सबसे बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी तो ट्वीट में सरफराज का जिक्र है। वो अगर ट्वीट आप दिखाते हैं, बाबर आजम की बात मैं कर रहा हूँ, बाबर आजम ने ट्वीट किया भाई, बिल्कुल शान बाबर, और- बिल्कुल तो उसने तो सैफी साहब का नाम लिया। नहीं, बिल्कुल जो बाबर आजम। देखिए बात सुने भाई, बाबर आजम ने जो ट्वीट की है उसकी क्या अपनी सोच थी, उसने की जो ये लोग देखें ना, बाबर आजम, जो लोग सरफराज अहमद ट्विटर ने ट्वीट किया, उसने नाम लिए हैं सबके, जो आप कह भी रहे हैं, सबके नाम उसने सारे, उसने कोचेस के नाम लिए, मंसूर अमजद का, इफ्तिखार अंजुम का, शाहिद अनवर साहब का, अबरार अहमद अली का, अली हमजा का, उबैद का, तो सरफराज से भाई तो गिला नहीं हम बनता। तो, मेरी बात तो सुने ना, हाँ। ये जो आप सरफराज की ट्वीट timing दिखा रहे क्या है हैं, ये जो आप सरफराज की ट्वीट दिखा रहे हैं, मैंने तो ये कहीं बोला ही नहीं कि सरफराज ने इनका नाम नहीं लिया। चलें फिर दूसरे मैं आते लोगों हैं। की बात कर रहा शान हूं। उसके मसूद बाद ने- जो शान मसूद हाँ, या और बाबर बाबर आजम आजम ने जो ट्वीट की है, उसमें सिर्फ सरफराज, उसका नाम है सरफराज का, ठीक है। तो मुझे अफसोस होता है इन चीजों के ऊपर कि यार वो सिर्फ मेंटोर है। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भाई शाहिद अनवर का नाम भी लिखें, अजहर अली की भी मतलब मेहनत बाबर है। आजम ने भी गलत ठीक, किया ना? मेरे हिसाब से गलत किया। मेरे हिसाब से आपको ये नहीं कर, अगर आपने सरफराज का नाम लिखा है तो भाई वो उनकी 1.5-2 साल की मेहनत है, उनको क्यों पीछे रखा जाता है सरफराज यार? अहमद का इसमें क्या कसूर है? उसने तो लिख दिए सबके नाम, अब कोई तो नहीं हम ले रहा, तो इसमें भाई हम सरफराज का सरफराज के क्या कसूर की बात ही नहीं कर रहे, हम लोगों की आप बात कर बताइए, रहे हैं, आप मेंटोर हैं, मीडिया के लोगों की देखिए, बात कर अब रहे हैं, मीडिया के क्रिकेटर्स लोग की नहीं है बात भाई, कर ये रहे क्रिकेटर्स हैं, हैं। मीडिया- हेलो बात सुने भाई, मैं मीडिया और क्रिकेटर्स दोनों कौन की बात मीडिया करता में हूं। किसने कह दिया? मीडिया के लोग भी कौन लगे है? नाम रहते लो हैं, यार, मीडिया नाम के लो। लोग भी नाम लो लगे यार। रहते हैं, नाम लो। ठीक है ना, कि जी अपने अपने चैनल पे बैठे ये इस तरह सैफी कोई सैफी तो सैफी, हो, ठीक है मीडिया ना? में तो सब आ जाते हैं ना। नहीं तो मीडिया के नाम से आपको इतनी हर- प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों नहीं होगी भाई? क्यों? आप मीडिया में किसी का नाम नहीं लेते ना। नहीं तो आपको भी तो क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है ना? क्रिकेटर से प्रॉब्लम होती है तो बता तो दिया क्रिकेटर से। तो फिर मैंने भी बता दिया ना। आपने नहीं बताया ना। नहीं, ना आप बताओ, आधी बात बता करते तो हैं। दिया आप ना। आधी बात करते हैं। पूरी आप बताऊंगा तो फिर क्या होगा? आप बताएं, छोड़ें, आपके पास है ही नहीं। आधी पे आप गर्म हो गए। पूरी बात नहीं, गर्म की बात नहीं है। एक बात आधी मत करो ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, जी, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सरफराज को सही अप्रिशिएट कर रहे हैं सरफराज को नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। हैं? बाबर आजम ने गलत किया। तो मैंने क्या बोला? बाबर ने गलत किया? हाँ, तो बाबर ने गलत किया ना, पूरे क्रिकेटर्स ने तो गलत नहीं किया। मैंने आपको सुना नहीं, आपको बात मैंने बोला कुछ तो क्रिकेटर पूरे जो मीडिया ने टीवी कैसे पे, गलत कर मैंने दिया? कुछ क्रिकेटर जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, कौन से? और कुछ मसलन? कुछ आपके क्या कहते हैं उसको, आपके आपके नहीं, नाम लेकर बात नहीं, करें आपके भाई। वो क्या है? नाम लेकर बात अच्छा, वो करें। क्या बोलते हैं जिसे आप परेशान हुए थे? क्या? वो आपने किया है ना, आप गलत बात करते हैं ना। मैं क्यों गलत बात आप करता गलत हूं? बात अच्छा, करते इनसे भी बात करें ना, ये भी लगे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप ना, आप बात ही पानी गलत पी कर ले रहे हैं। थोड़ी देर। अब देखिए एक चीज़ के सरफराज का बिल्कुल कोई रोल नहीं है, ये कहना भी गलत होगा कि ठीक है, जब आप स्टाफ के साथ कोई भी बंदा होगा, हर बंदे का अपना एक रोल होता है, चाहे वो आपका फिजियो है, आपका फील्डिंग कोच है, कोई भी किसी भी आप शेप में टीम के साथ हैं, तो जब भी आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आपको उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आप में होती है। अब मसला जो बहस चल रही है कि वो हमने सारी चीज़ें एक तरफ डाइवर्ट कर दी हैं कि शायद सरफराज के आने से ही ये मेरिकल हो अच्छा, गया मैं है। थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे सुन रहे हैं अगर, तो मोहम्मद वसीम ने भी एक ट्वीट किया है, तनवीर अहमद साहब ने भी एक ट्वीट किया है इस मामले पर, तो वो भी आप साथ साथ चलाते रहे इनकी गुफ्तगू के दौरान। ये वसीम साहब का ट्वीट लेफ्ट पर और तनवीर साहब का राइट पर। तनवीर का तो बहुत क्लियर है, जो उन्होंने बात की वही लिखी है कि शाहिद अनवर साहब का क्रेडिट है, अजहर अली का है, उसके अलावा राव इफ्तिखार अंजुम का, बिल्कुल सही बात है, 2 साल से मेहनत कर रहे थे। वसीम ने जो ट्वीट किया है, ऑफन क्रेडिट गोज टू वन हु सर्व्स द फूड, नॉट द वन हु एक्चुअली कुक्स इट, वेल डन शाहिद अनवर एंड को एंड ऑल्सो। तकरीबन बात एक ही है, लेकिन आपने जो बात की वो उसमें तंज बड़ा नज़र आ रहा है। तनवीर की तो क्लियर सीधी बात है, आपने टर्न्स देखें, ये हम आई थिंक ये कल्चर हमारा डेवलप इस तरह का होना नहीं चाहिए इन चीज़ों से कि जो ड्यू क्रेडिट, अब देखें सबसे बढ़ के क्रेडिट तो प्लेयर्स का है। आप जितना मर्जी सरफराज को या शाहिद अनवर को या बाकियों को भी क्रेडिट दे दें, मैच तो आपको प्लेयर्स ने जिताया है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ अटेंशन जो आपका है वो प्लेयर्स होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है टाइम्स नहीं है। अगर आप मीडिया भी उठा के देखते हैं तो वो सारा क्रेडिट शायद वो सरफराज की तरफ जा रहा है। कंट्रीब्यूशन है सरफराज की भी, लेकिन आप कह दें कि सिर्फ सरफराज के आने से उसने 10 दिन लगाए हैं तो समीर ने 170 रन कर दिए हैं। नहीं, समीर इससे पहले भी रन करता आ रहा है, वो जहाँ पे भी खेला उसने रन इससे पहले भी किए हुए हैं। हाँ,
थोड़ा सा माइंड सेट इन चीज़ों पे मेंटोर का काम यही होता है। मेंटोर कोचिंग नहीं कर सकता, यही मैं ठीक है ना, और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपको वीडियो क्लिप्स अभी तनवीर ने बात की, उसमें तो आप कोचिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपका कि वहाँ पे हेड कोच भी मौजूद हैं, तो उनके होते हुए कोई आके, ठीक है, आपने उनकी मेंटोरिंग करनी है, कोचिंग नहीं करनी है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा डिवाइड करना होगा। एंड इफ़ वी थिंक कि सरफराज अच्छा एक मेंटोर था, उसने अच्छी कोचिंग की है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ से ये अनाउंस कर दें अगले 2 साल सरफराज हमारी अंडर 19 टीम के साथ होगा और कोचिंग रोल में होगा। आई डोंट माइंड दैट, लेकिन एक वो स्पेसिफिकली आप पे वो डिस्क्रिप्शन दे दें भाई कि कोच की ये काम है और मेंटोर का यही काम है, क्योंकि ये मैं भी कोच रहा हूँ, तनवीर ने भी कोचिंग की हुई है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे चल के भी आपको कि सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो एक तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ बात असल काम की है, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट वाइज कि 10 दिन में कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। तो वो जो प्रोसेस पहले चला है, आपके इतने कैंप्स लगे हैं, मुल्तान में इतना लंबा चौड़ा आपने कैंप किया है, वहाँ पे शाहिद थे और सबसे बढ़ के वहाँ पे ज़ुहैब अहमद थे जिनको आपने साइड लाइन कर दिया, हालांकि उसकी भी बड़ी मेहनत थी, लेकिन लास्ट मिनट के ऊपर उसको स्टाफ से हटा दिया गया है। पूरा कैंप उसने भी कराया था, अज़हर अली वहाँ पे थे। तो मोस्टली कंट्रीब्यूशन तो इनकी है कि एक दिन में आप ना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ना आप वो ग्लोरी लेके आ सकते हैं, ये तो एक प्रोसेस है। तो वो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा क्रेडिट आपके हेड कोच को जाता है कि जो उसकी मेहनत है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो उसने करनी होती है ना सारी, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ ये है कि अगर ये हारे होते सरफराज का नाम नहीं आना था, फिर शाहिद अनवर का नाम आना था, फिर शायद अज़हर अली का नाम भी आ जाता, ज़्यादा टाइम तो उसने गुजारा है। सरफराज 10 दिन में आके सरफराज ने क्या कर लेना था, लेकिन अब अच्छा हो गया है तो सारी तवज्जो सरफराज पे चली गई है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि मेंटोर इतना, एक सवाल और एक चीज़ में ऐड करूँ, देखिए आप कहते हैं जी मेंटोर के आने से एकदम से चेंज आ गई है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मेंटोर्स थे आपके। आई थिंक सरफराज भी आपका मेंटोर था किसी एक टीम का, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं आपके? डॉल्फिन कितने मैच जीते थे, चाहे वुमेंस देख लें, चाहे मेन देख लें, चाहे अंडर 19 देख लें, तो उस टाइम भी तो मेंटोर थे ना। तो इतना अगर जादू की छड़ी थी तो रिजल्ट्स आपको वहाँ नजर आते हैं। उसके बाद 5 टीमों के भी तो मेंटोर थे, कहाँ गया सब कुछ? वो तो चला गया। देखिए बात, लेकिन ये देखो एक चीज़ है कि ये कोचिंग रोल में जो ये कह रहे हैं वसीम, आ सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, सरफराज के पास लेवल 3 है कि नहीं। अब सुन लें, मैंने सुना नहीं। अब सुन लें इस बात को, देखिए इसीलिए तो मेंटोर लगाना अगर पड़ता है देखिए ना आपको, मेरी जो सोच है, जो अभी इन्होंने एक बात की ना कि सरफराज ने, अगर लोग समझते हैं कि सरफराज ने एज अ मेंटोर होके जो भी है वो बात सही है, वो हम भी यही कह रहे हैं, आप उसको कोचिंग की तरफ लेके आ रहे हैं। भाई आपका हेड कोच शाहिद अनवर है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं जी सरफराज की वजह से जीत के, तो फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है। अगर आप सुन लें, अगर आप उसको हेड कोच बनाते हैं तो फिर मेरी नज़र में आप बहुत ज्यादती करेंगे शाहिद अनवर के साथ, क्योंकि शाहिद अनवर हेड कोच ने, देखिए एशिया कप आप पहली दफ़ा जीते, दूसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा अंडर 19 का, दूसरी दफ़ा जीते हैं ना, पहली या दूसरी दफ़ा मैंने पढ़ा था दूसरी दफ़ा। चलिए ठीक है, ये आप वर्ल्ड कप 2006 का जीते हैं, उसके बाद नहीं जीते, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहिद अनवर के लिए, ठीक है। अच्छा एक मिसाल और दे देता हूँ मैं, जब भी दुनिया में इवेंट होते हैं कहीं भी, अब आपको पता ना ये सिलसिला शुरू हो गया, जिस कंट्री में होगा वहीं का प्लेयर उठा लेते हैं, एज अ मेंटोर रखते हैं, वो एज अ मेंटोर रखते हैं ना। पाकिस्तान ने ऐसा कम किया है, ये इंडिया में भी हुआ, श्रीलंका में, ठीक है अफगानिस्तान, मेंटोर कोई नहीं रखता, कंसल्टेंट रखते हैं जो उनकी कंडीशंस बताएगा उनको, ये कंसल्टेंट ले लें, चले वो रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्या ये जितने प्लेयर्स हैं, क्या उस जगह पे कभी जिंदगी में नहीं खेले हुए होते? सबको पता होता है यार क्या है क्या नहीं है। वो इस वजह से रखा जाता है, वो अपना एक्सपीरियंस देता है, मैं यहाँ खेलता था, ऐसा खेलता था, पिच का बिहेवियर ऐसा है, ये साइड छोटी है, मैं फंसता था तो कैसे निकलता था, ये है वो है, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मेंटली, ये वो सब कुछ वो इसलिए लाते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी टीम फाइनल जीते तो क्या हम हेड कोच को साइड पे कर दे? मिसाल के तौर पर अगर राहुल द्रविड़ इंडियन टीम का हेड कोच है, तो अगर कंसल्टेंट हम मैथ्यू हेडन को रख दें, तो क्या आप राहुल द्रविड़ को साइड पर रख देंगे कि जी हम सिर्फ मैथ्यू हेडन की वजह से जीते? देखिए सरफराज जो था वो मेंटोर था, सरफराज का काम ये था, सिर्फ आपने क्रिकेट खेली, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का आइडिया, आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बॉलर्स के मसले मसाइल, बैटिंग की टेक्निक, ये वो जिन कोचेस की हम बात कर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनकी वजह से 1.5-2 साल जो काम किया, उनकी वजह से ये अब आए, इन्होंने वहां पे आके सारी जो है वो मेहनत की। हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप ऐसा थोड़ी कि यार मतलब आप ये भी नहीं चाहता कि सरफराज को बड़ा रोल दिया जाए?
मतलब हेड कोच में मैं- कोचिंग उसके पास नहीं, मेरे सर्टिफिकेट नहीं देखिए है। बात सुने आप, लेवल 2 आप इस टीम में देखें, इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, कहीं भी आप उसको कोचिंग में लगाते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये शाहिद अनवर की जगह अगर अंडर 19 में लगेंगे तो क्या कहते हैं उसको ज्यादती होगी। एक चीज और, अभी मसरूर ने वुमेन्स में अंडर 19 की टीम जीती बांग्लादेश, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। कितनों ने वाह वाह की, हमने तो की यार, कितनी वाह वाह हुई, कितनों का मैं जवाब कितनों का, मेरा मतलब समझ लिया करें। हाँ, जिन जिन प्लेयर्स को, जिन लोगों को हम टीवी के ऊपर या मीडिया पे अपनी मर्जी से उठाते हैं ना कि इनकी वाह वाह करें, उन लोगों से बात कर रहा हूं। आपने कितनी वैल्यू दी उस सीरीज को जो पहली दफा हिस्ट्री में हुई, किसी ने बात की? इस चीजों को समझो जो मैं 12 साल से इस मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूं। जिसको इन्होंने उठाना है उसको उठाना है, जिसको इन्होंने गिराना है उसको गिराना है। मैं 12 साल से इस मीडिया में बैठे मैं यही फाइट करता हूं कि मुझे पता है ये क्या है सब। बस ये तनवीर को सब पता है, समझ आप आ लोगों गई, को- इनको सिर्फ आप लोगों को मतलब समझने चाहिए की लोगों जरूरत से है, और कुछ भी नहीं समझने की चाहिए। जरूरत है। तनवीर लड़ाई लड़ रहा है आपके लिए, 12 साल इनको हो गए, ये मीडिया के भी लड़ाई लड़ते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड से इनकी भी लड़ाई है, प्लेयर्स से भी लड़ाई है, कोचेस से भी लड़ाई है। ये बस आप समझ जाएं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर ने जो बात की थी कि मीडिया हाईलाइट नहीं करता उन लोगों को जिनको क्रेडिट जाता है, ये अगर बिग बैश की तरफ हम आ जाएं तनवीर साहब, बाबर आजम ने 50 रन कर दिए, लेकिन बाबर 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 ही उड़ दिया। शादाब को इतना प्रेज़ नहीं किया जाता वहाँ पर, रिजवान को इतना प्रेज़ नहीं मिलता, शाहीन की तो परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, तो वहाँ पर भी तो कर रहा है। जिससे फ़ायदा होगा वही काम किया जाएगा। मैं कमर्शियल वैल्यू बाबर की चाहे ज़्यादा है। पाकिस्तान हो चाहे कहीं भी हो, जहां पे ये चीजें हो रही है गलत हो रही है। तो गलत हो रही है। आप ही इतनी तारीफ कर रहे थे कि बाबर इतना बड़ा स्टार है कि नहीं, उसको मैंने बिग ये बैश तो नहीं ने बोला लिया। था ना उनको कि बाबर के अलावा आप किसी की साइड वो ना कर ही लें। नहीं रहे वो। नहीं तो वो गलत है ना, गलत है। अगर बाबर इतने महंगे उसमें बिका है या उसकी इतनी वैल्यू बन चुकी है या सिडनी सिक्सर की जो मेंबरशिप बढ़ गई है या उनके सोशल मीडिया में व्यूज़ उसके लिए आ गए हैं, सिडनी सिक्सर वाले करते रहे ना जो भी करना है। उसकी टीम जो बाकी टीम है उनकी पब्लिसिटी करें अपने प्लेयर्स की, बाकी जो बिग बैश लीग के जो मैनेजमेंट है वो सबको सपोर्ट करे, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड करे कि यार इतने अरसे बाद इतने बड़े नाम आए हैं, सब उनके कुछ लिए खेल आप रहे ये हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं मैं करेंगे सबके जो लिए करूँ आपने तो मैंने यहाँ अभी किया। आपको बोला नहीं, सबके पाकिस्तानी लिए, मीडिया के लिए जो सबके आपने कहा, लिए अफसोसनाक है मैंने सबके और लिए इससे सख्त आप इस्तेमाल बिल्कुल, कर मैं सकते हैं। सबके लिए बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, सबकी, मैं दुनिया की हर मीडिया की बात कर रहा बिग बैश हूँ। मैं दुनिया की ऑस्ट्रेलिया हर में मीडिया के लिए बात कर रहा हूँ भाई, जहां पे सिर्फ देखें, ये बात मैं क्यों बार बार बात करता हूँ, देखिए जो बड़ा नाम होता है उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वैसे ही लोग आते हैं पीछे, जो जिसको नहीं, लोग वैसे कहते कोई हैं नहीं जो आते, पीछे वैसे कोई गलत नहीं आते। करते हैं Let's ना। explain, let's लोग explain गलत कि करते अभी हैं, जो वहाँ भी पर आप- भी लोगों को ब्रैकेट कर। अभी आपने जो ट्वीट चलाए, हर चीज़ हुई, देखें ये सब कहा जाता है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं करता, ठीक है ना। अभी इन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, और मुझे भी पता है, और सम टाइम हमें भी आते हैं कि भाई आज आप हमारी ये टीम जीती है या वो उस लड़के ने परफॉर्म किया है या कोई भी इवेंट हुआ तो उस पर आप एक ट्वीट कर दें, तो ये कहे बगैर नहीं होता। अगर आपको लगता है जी कि सब अपनी मर्ज़ी से ट्वीट कर रहे हैं, नहीं, जिसका नाम मेंशन हो रहा है उसने बोला होता है कि भाई मेरे लिए का आप एक ट्वीट कर दें, तो फिर वो ट्वीट इस तरीके से होते हैं। तो ये तो आप चीज़ समझ लें, ठीक है ना। अब ये उस कोच के ऊपर या उस बंदे के ऊपर है ना कि उसने किस तरीके से हाईलाइट होना है। ऐसे कह के अपने मुंह से जी के यार प्लीज़ मेरे लिए एक ट्वीट कर दें आप, कि प्लेयरों को बोल दिया या पुराने क्रिकेटर्स को बोल दिया, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने भी की हुई है, ठीक है ना। मेरा फ़ोन इस टाइम भरा हुआ होगा वीडियो मैसेजेस जो मैं करंट प्लेयर से लेता था, एक्स हमारे लेजेंड्स हैं उनसे लेता था कि यार लड़कियों ने मैच जीता है तो आप इनको प्रेस करें प्लीज़। लेकिन वो मैं सिर्फ टीम मीटिंग में चलाता था, लड़कियों को चलाता था सिर्फ उनको वहाँ पे दिखाने के लिए।
चाहता तो मैं भी सोशल मीडिया पे ऐसे लगा देता हूँ, वो देखें जी आगा सलमान क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम क्या कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो टीम की तारीफ़ करेंगे तो कोच की तारीफ़ भी करेंगे। तो मैं चाहता तो मैं भी लगा देता कि देखें क्या क्या मेरे बारे में लोग कह रहे हैं। आई थिंक ये एक हमारा वो एक ट्रेंड सा एक बन गया है ना कि यार सोशल मीडिया पे जो चीज़ हाईलाइट होगी ना वही उसी का आगे चल के फ़ायदा होना है इनको ना। कुछ कोचेज़ भी हमारे हैं जो उनकी अपनी एक वो थ्योरी है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता कि अपना काम हर टाइम वो यूट्यूब उस पर लगाते रहेंगे, सोशल मीडिया पे लगाते रहेंगे, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। अब उससे हमारा वो कल्चर बनता जा रहा है कि उससे आप फिर हाइप क्रिएट होती है, यार वो बड़ा मेहनती है। तो मेरा तो अपना स्टाइल है, मैं वो चीज़ों पर ना बिलीव करता हूँ। तो अगर ये कह दें जी कि बाबर ने ये कह दिया या वो कह दिया, अगर शाहिद अनवर ने कहा होता तो शायद शाहिद अनवर का नाम भी आ जाता कि अगर शाहिद अनवर भी, अब वो भी सीनियर क्रिकेटर है, वो कोचिंग भी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, बहुत से लड़के हैं जो उसके अंडर खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरे लिए 2 ट्वीटें कर दो, तो वो कर देते। लेकिन आई नोइंग शाहिद अनवर वो नहीं करेंगे ऐसे, वो नहीं कहेगा किसी को ना। तो ये चीज़ आप कह लेना जी कि उसने गलत कर दिया, उसने कर दिया, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, रिक्वेस्ट करके करवाई जाती हैं। फिर जब आप उसके साथ खेले हुए हैं या आप के अंदर वो खेला हुआ है तो वो मजबूरी में भी लड़के वो करते रिक्वेस्ट हैं। आती हैं, आपको भी आती होंगी, आप टीवी पर बैठते हैं अपना नहीं, मुझे बहुत आते, कभी फ़ोन आते हैं मेरे लिए बात करो, मैं कभी भी नहीं करता। मैं साफ कहता हूँ भाई, जो मुझे समझ आएगी मैं वो बात करूँगा, मैं कभी भी नहीं करता। जो मुझे समझ आएगी मैं वही बात करता हूँ, सिर्फ फ़ोन या मैसेजेस की हद तक नहीं। मैं टीवी पे भी यही बोलता हूँ भाई, मुझे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत किया करो, जो मेरा दिल है मैं वो बोलूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। चाहे सही हो चाहे आपको भी नहीं, सही गलत नहीं, आपकी नज़र में सही हो, सही गलत लोगों ने फैसला करना है ना, सही गलत लोगों ने फैसला करना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ होती है जो प्री प्लान तरीके से होती है, ठीक है ना, वो प्री प्लान तरीके से जो बात है ना वो लंबी नहीं चलती, ठीक है ना। इसमें कोई शक की बात आप प्री प्लान तरीके से बात ना ये करो। बताओ, कल पीटीवी इसका ने ये मतलब ही नहीं कि बाकी लोग प्री प्लान बैठे होते हैं। नहीं, मैं Sometimes ये वो बात हाथों नहीं से कर भी रहा, लगता मैं है ये ना। बात नहीं कर रहा कि बाकी लोग भी प्री प्लान बैठे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता है कि कौन बंदा प्री प्लान बात करता है, कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल कहाँ से आ रहा है, कौन बंदा किस तरीके से बात कर रहा है, वो आपके फेस पे सब आ चुका होता है। आपके फेस जो है ना वो लफ्जों का साथ नहीं देते हैं, ये भूल जाएं, सबको पता होता है। क्या इस पे तो एक शेर था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सबको पता होता है। क्या बात है अगले प्रोग्राम में यार, बताओ। ये मुझे भी फिर याद लोगों को पता होता है कि ये सही बोल रहा है, ये प्री प्लान बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो भाई हम तो फिर लोगों पे छोड़ते हैं कि हम ठीक है गलत है। अब ये लोग आपके बारे में यार, अंदाजा मैं लगाएंगे शेर याद कर रहा हूँ, छोड़ दो भाई। इनको मुबारकबाद दी आपने यार, मैंने यहाँ पे नहीं दी, बाहर दी भाई। ये मैंने मुबारक आपकी पीटीवी टीम पाकिस्तान फाइनल में पहुंच टेलीविजन की टीम वनडे कप के फाइनल में पहुंच गई, जो प्रेसिडेंट्स कप चल रहा है, इसका दूसरा सेमीफाइनल का भी फैसला हो चुका है। वो टीम जो भी है वो तो है, लेकिन पीटीवी के ये हेड कोच आपके साथ बैठे हैं। पीटीवी ने OGDCL को हराया, जिसमें अच्छे ये बिल्कुल प्री प्लान नहीं है भाई। एक तो हमारे अपने इदारे की टीम है, इसलिए इस पे बात हो रही है। इदारे की टीम ना तो भी मैंने- होती, हाँ, इदारे की ये टीम ना और ना उसी भी तरह होती। से आज हम देखें इतना सामने बड़ा बैठ के वो टूर्नामेंट चल करा रहा रहे है, हैं। 9 टीम्स खेल रही हैं, टॉप डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर इन एक्शन। आपने OGDCL में इमामुल हक भी था, उसमें ये देखिए, उसमें मास सदाकत भी था OGDCL में। OGDCL की बड़ी अच्छी टीम थी। ये ये पाकिस्तान आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है, सब आपके जितने भी बड़े स्टार्स हैं जो अवेलेबल होते हैं वो खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ इसमें से चले जाते हैं लीग क्रिकेट खेलने, उनको नसीब वगैरह मिल जाती है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे कि हमें डोमेस्टिक को थोड़ी सी वैल्यू देनी होगी। लेकिन पीटीवी के आप देखते हैं कि मोस्टली यंग बॉयज़ लास्ट ईयर भी ने अच्छा परफॉर्म किया और उसी कंटिन्यूटी में इस साल खेल रहे हैं। हालांकि हमारे कुछ लड़के इस साल दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, लेकिन फिर भी जितनी अवेलेबल लॉट थी हमारे पास, कुछ हमें इंजरीज़ के इशू भी चल रहे हैं। हर मैच में आपको 1-2 चेंजेस भी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद जिस तरीके से कम बैक किया, हम पहले शुरू में उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन जिस तरीके से हमने राइट टाइम पे पीक किया है, फिर सेमीफाइनल में आके जो अनबीटन एक टीम OGDCL की जा रही थी, पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रहे थे, 7 के 7 मैच जीत के वो आए थे। तो जिस तरीके से हमने क्वालिफाई किया, और अब देखें फाइनल में कौन सी टीम आपका आती है। कोचिंग स्टाफ में और कौन कौन है आपके अलावा? हमारे साथ ग्रेट शौकत लाला हमारे साथ पिछले साल भी वही थे, इस साल भी वही है, और भाई इतना सही स्टाफ है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी दो ऑब्वियसली ही कोच है। जी 2 ही कोच हैं। देखिए अब इसमें चलें, इस पर अब बात चल ही पड़ी है, तो अब बाज़ टीमों के साथ आपको 8-10 बंदे भी नज़र आएंगे, उसमें आपको बड़े बड़े नाम भी नज़र आएंगे। जैसे अभी सुई गैस की टीम है, अगर SNGPL देखते हैं उसमें आपको मिसबा भी नज़र आ रहे हैं, आप हफीज़ भी आए हुए हैं, अजहर अली भी हैं, बॉलिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, उसके अलावा फील्डिंग कोच भी है। इनके दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से, अभी थोड़ी देर बाद देखना ही क्या बोलेंगे। इनके फिटनेस ट्रेनर भी हैं उसमें, बहुत से लोग हैं उसमें, इनके तो वो fitness है, चीज़ें इरफान वेरी साहब भी करते उसी में, हैं। इरफान लेकिन जी। मुझे उस चीज़ पे अपने इतराज़ नहीं है। SNGPL के हाँ, साथ? इस दफा नहीं। अच्छा, वो कंसर्न नहीं है, ऑब्वियसली उनके पास लॉजिस्टिक्स के मतलब ज़रा ज़्यादा हैं, उनके पास बजट ज़्यादा है, तो वो
ज़्यादा 10-15 बंदे भी कोचिंग स्टाफ में पिछले रखे हुए सीजन में हैं। तो वो बिल्कुल बॉटम पे थे, ऑलमोस्ट बॉटम में थे। हाँ, लेकिन स्टाफ तो इतना ही था ना, यही लोग थे काम करने वाले। मैं जिस तरफ कर रहा हूँ मुझे इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। हम भी अगर आगे चलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो शायद हम भी ज़्यादा बंदे रख लेंगे। जहाँ प्लेयर्स की बात आती है वहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और आई थिंक इस बारे में पीसीबी को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऑब्वियसली अम्ब्रेला तो उन्हीं का है, उन्हीं के अंडर ये हो रही है क्रिकेट। आई थिंक इसके ऊपर भी ना प्लेयर्स के ऊपर शायद कुछ एक कैप लग जानी चाहिए जी, कि हर डिपार्टमेंट की टीम कोई सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स है, चाहे वो 16 हैं 18 हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जिसका बजट ज़्यादा होगा वो सारे प्लेयर्स को उठा के ले जाते हैं। ठीक है, आप टॉप के प्लेयर्स ले जाएं, ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, कि जो आप प्लेयर्स आप रख सकते हैं आप वो रखें उसमें। लेकिन उसमें होता क्या है कि फिर बड़ी टीम के जो बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं वो भी तो आपके बड़े प्लेयर्स हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के वो बड़े प्लेयर्स हैं, शाहीन्स के प्लेयर हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो रिलेटिवली मैं कहूँगा छोटी टीमें हैं, हम जिसमें पीटीवी भी आती है कि हमारा भी उतना बजट नहीं है या हम उस तरह नहीं चल रहे हैं, और लोग परफॉर्मेंस हमारी उनसे बेहतर जा रही है, तो वो लड़के दूसरी टीमों में खेल सकते हैं। मतलब अजान अवैस आपका टॉप परफॉर्मर इस टाइम जा रहा है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। आमिर जमाल आपका टेस्ट क्रिकेटर है, वो आपका बाहर बैठा हुआ है। मुबस्सिर खान आपका शाहीन अभी खेल के आ रहा है, जगह परफॉर्म करके आ रहा है, वो आपका बेंच पे बैठे हुए हैं। तो आई थिंक इस बारे में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है कि इन लड़कों को खेलना चाहिए। अभी जो शुरू में हम बात कर रहे थे अंडर 19s का जो पैथवे है, इन चीज़ों पे चले, यही मेरा तो फिर इस चीज़ को अगर आप कनेक्ट करते हैं ना, तो फिर फॉलो आपने फिर इधर भी तो करना है ना आपने, कि यार ये प्लेयर्स हैं, इनका आगे फ्यूचर है, तो दे मस्ट प्ले। तो उनको किसी ऐसी टीम में होना चाहिए कि जहाँ पे ये प्लेइंग 11 के अंदर तो आ सकें। तो बेंच पे ही अगर बैठना है तो फिर उसका वो सीज़न आधा ज़ाया हो गया ना, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो आई थिंक इस पर थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए कि बजाय कि 25 लड़के या 30 लड़के आपने रख लिए हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेयर्स के ये कैप तो लग जाए जी, कितना स्क्वाड आप उससे ज़्यादा नहीं तनवीर रख हमेशा सकते। से ये बात करते रहे और हैं। सिर्फ एक टीम की बात नहीं कर रहा कि मैं लोगों लगे शायद मैं उन पे बात कर रहा हूँ, और टीमों तनवीर में भी हमेशा ऐसे से ये बात करते रहे हैं, हैं, और किस तरह टीमों में से यही वो- मसले हैं। उसकी रीज़न पता क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है सबसे बड़ी, हम कोई इवेंट नहीं जीत पाते ना, उसके चक्कर में हम डोमेस्टिक में कहीं भी लड़का एक हमें कुछ बेहतर खेलता हुआ नज़र आता है, उसको ऊपर कर देते हैं, जो दूसरा उसको पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं इनको ले आओ जल्दी जल्दी से। हालांकि सोच इस तरह होनी चाहिए जिस तरह दूसरों की सोच है। जिस तरह मैं बार बार एग्जांपल्स देता हूँ कि आपका जब इम्तिहान होता है ना, पूरा साल आप मेहनत करते हैं, इसी तरह क्रिकेट में जो मेहनत होती है वो बायलेटर सीरीज़ होती है। इम्तिहान आपका आईसीसी का इवेंट होता है कि वो जो बायलेटर सीरीज़ में पूरा साल जो आपने मेहनत की, 2 साल बाद T20 आ रहा है, 3-4 साल बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, वो जो आपने मेहनत की क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? अब वो जो उस दौरान जो है आप अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है, 15 की बनाते हैं, 20 की बनाते हैं, इवन 25 का पूल बना लेते हैं कि आप कहते हैं यार ये 25 लड़के हैं, इनको 4 साल लेके चलना है। रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी सिस्टम है, जिनका स्टेब्लिश टीम्स है, उनके यही देख लो। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, इंग्लैंड की टीम कितना आती है, वही लड़के चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वही लड़के चल रहे हैं। न्यूजीलैंड देख नहीं, लें। वो तो तनवीर बड़ी टीम की बात कर रहे हैं। सुन ले ना, सुन ले। ये छोटी टीम सुन की, तो ले, डोमेस्टिक की मैं बात कर हर रहे हैं। देखें, बड़ी हो या छोटी हो, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में हम जब डिपार्टमेंट नहीं, ये क्रिकेट कह खेलते, रहे सुन ले ना, हैं डिपार्टमेंट ने सुन तो इतने ले। सारे लड़के एंगेज कर लिए, ये तो उसकी- सुन थोड़ा तो सा ले। अच्छा जब नहीं हम- है। आप प्लेयर्स हाँ। को भी ना ब्लेम नहीं हाँ, कर प्लेयर्स सकते का blame। क्योंकि जब उनको वो आप सैलरी अच्छी मिल रही है तो वो वो तो जाएंगे, जाहिर सी उधर ही बात है, जाएंगे। वो तो लेकिन जाएंगे। 25 लड़के अच्छा, ले सुन रहे ले। हैं। प्लेयर को अच्छा, सुन समझाता ले, हूँ कि यार सुन ले। यहाँ पे तुम नहीं खेलोगे इस डिपार्टमेंट से, किसी और डिपार्टमेंट में खेलोगे, एक ही कहते हैं सर सैलरी अच्छा, है, उस अब तुम्हें घर भी सुन, चलाना जब हम भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, उस टाइम टैलेंट था, हर जगह पे टैलेंट था। तो उस टाइम क्या होता था, डिपार्टमेंट क्या होता था, 15 से 20 लड़के होते थे टोटल। वही लड़के शफल करते थे, वही खेलते थे, वही, और अगले सीजन भी वही होते थे, उससे अगले सीजन भी वही होते थे। एक आध लड़का कोई नया दो बीच में आ गए, 1-2 सीजन में अच्छा परफॉर्म 4 डे आपकी क्रिकेट टीम में में करके। कितने लड़के थे? मतलब अभी वही जो डोमेस्टिक वही 15-20 लड़के। डोमेस्टिक की जो टीम ठीक। आपने 20 लड़के। हाँ, इतना ही। हाँ। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट क्लास जब अब खेलते थे, हर डिपार्टमेंट में यही सब कुछ होता था। कितने होने चाहिए? 18? नहीं, 20 लड़के, 20-25 तो होने चाहिए जो आपकी टीम के साथ हो ना। वो फिर तो 15 वसीम आपसे नहीं, नहीं, इख्तिलाफ कर रहे हैं। नहीं, इख्तिलाफ वो उस हिसाब से नहीं कर रहा मैं। टीम के साथ टूर में आपके साथ 15-16 लड़के हों, आप टूर पे, उसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास कोई तो लड़के होने चाहिए ना यार। ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार ये टीम में है, ये जो है रिजर्व में, वो तो रख लेना। ऐसा तो नहीं है ना, अनफिट हो गए तो किसको लेके आएंगे? उस तरह मैं कह रहा हूँ कि लेकिन रिजर्व में 20-25 का अंडर पूल होना 19 चाहिए। के परफॉर्मर्स, पिछले लेके सीजन आए, के परफॉर्मर्स, लेके आए। वो बाहर बैठे हैं ना। लेके आए। मुबस्सिर खान बाहर अच्छा, बैठा है, उसमें अब आप देखें, उसमें क्या होता था, एजान कि- उवैस भी शायद बाहर बैठा है। उसमें क्या होता था, जब आपके पिछले सीजन का यही top run getter। पोल लड़कों का चलता था ना, उसमें आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होती थी। ठीक है ना, कि यार यही हमारे 15-16 लड़के हैं, इन्हीं में खेलना, इन्हीं नहीं परफॉर्म करना, सब। अब क्या मसला हो रहा है? अच्छा, उस टाइम पैसों का भी लड़कों का मसला नहीं होता। ये जो बात कर, हर डिपार्टमेंट के पास पैसा था,
कोई कहता था यार इस डिपार्टमेंट चले जाओ, कोई कहता था उसमें चले जाओ, कोई कहता था उसमें चलो, पैसा मिलता रहता था सबको। अब मसला ये है जिस तरह दो तीन बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, वो ज़्यादा पैसे देकर लड़कों को अपनी तरफ कर लेते हैं, और जो माहौल चल रहा है लड़कों को तो वैसे ही पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद जो बाकी रहे सर, जो छोटे डिपार्टमेंट जो बात हो रही है, या ऐसे डिपार्टमेंट जो पैसा नहीं दे सकते, वो तो फिर इसी तरह लेंगे ना, यार तू भी आ जा, थोड़ा सा बेहतर है, तू भी खेल ले, ये भी खेल ले, वो भी खेल ले। या किसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया सीजन के, आपने कुछ पैसे दे दिए, यार पूरा सीजन खेल, ये ले पैसे ले ले। अच्छा, टीवी पर भी आ रहा है ये टूर्नामेंट, कुछ मैचेस के दिखा रहे हैं, आपको सहूलियात में कुछ बेहतरी नजर आई? नहीं, मुझे नहीं लगी। मैं खुद अभी पोर्ट कासिम के साथ था ग्रेड 2 में, मैंने तो उस टाइम भी आके यहाँ आपके साथ ही शो में बात की थी। मुझे क्रिकेट छोड़े 12 साल हो गए, उससे पहले भी खेला। सेमीफाइनल्स आए थे 25-30 अभी मैचेस लाइव आए हैं ये? नहीं, अभी लाइव आया ना सेमीफाइनल आया। हाँ, कल का तो लाइव टोटल 25-30 नहीं, साल वो मिला लो भी आप। इसलिए पूछ सारे रहा हूँ मैचेस- कि देखिए हम स्टेडियम में खेल रहे थे ना, आपका दूसरा बड़ा सेंटर है, हमारे पास टीवी नहीं था वहाँ मैच देखने के लिए। लाइव मैच आ रहा है लेकिन हमें नहीं पता था कि टीवी पे आ रहा है। तो मतलब ये आप सहूलियात की जो बात करते हैं ना, तो अब ये बेसिक चीज़ें नहीं, हैं सोशल मीडिया पर जा रहे थे मैचेस, लेकिन सारे नहीं। नहीं आ रहा था उसके ऊपर टीवी पे। सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आया है हमारे दूसरे चैनल पे आया है, नेशनल पे वो लाइव आया है, लेकिन हमारे पास वो एक स्टेडियम के अंदर आपका मेन सेंटर है, ड्रेसिंग रूम के नेशनल ने भी अंदर। लाइव दिखाया। हाँ, तो वहाँ पे टीवी मौजूद नहीं था कि हम अपना मैच ही देख सकेंगे यार अंदर क्या हो रहा है। तो हम तो फिर उन्हीं चीज़ों पर रिलाई कर रहे थे ना कि एनालिस्ट उधर बैठा हुआ है उसके पास जाके देखें। तो अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली हैं, और आई थिंक इसको हमने प्रायोरिटीज़ जो है ना हमें थोड़ी सी चेंज करनी होंगी। आप पैसा हर जगह आप लगा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर डिपार्टमेंट से फीस भी तो लेता है ना पीसीबी। नहीं, देखिए ये टूर्नामेंट तो पूरा जो रन हो रहा है ये डिपार्टमेंट के पैसों के ऊपर ही हो रहा है। इवन के ग्राउंड में जो टेंशन लगता है ना छोटा मोटा, उसके पैसे भी डिपार्टमेंट हमेशा से ऐसे ही वो होता है, लगा डिपार्टमेंट का दिया जाता डिपार्टमेंट ही देता है ना हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट को आप ये नहीं कह सकते ये लड़का रखो वो ना रखो। जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ऑनर उनकी मर्जी है ना, मैनेजमेंट की मर्जी है जिसको रखें। सीधे डिपार्टमेंट में आप ये नहीं कह सकते यार इस लड़के को खिलाओ या इस लड़के को खिलाओ। आप कैप लगा सकते हैं भाई कि आप 18 या 20 लड़के बहुत होते हैं आपके पास, ठीक है ना, दोनों तीनों फॉर्मेट, बल्कि दोनों ही डिपार्टमेंट के दोनों फॉर्मेट आपके कवर करते हैं उसके अंदर। अगर आप 25-30 लड़के रखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके आधे से ज़्यादा लड़के तो वो पूरा सीज़न खेलेंगे नहीं मैचेस ना, कितनों को इंजरी होगी या कितने की रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर वो थोड़ी सी ना बैलेंस टीमों का भी आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीमें चलो अपनी अपनी उनकी सबकी ख्वाहिश है कि वो जीतें, तगड़ी से तगड़ी टीम बनाएं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द प्लेयर्स कि उनका सीज़न पूरा जाए, वो बाहर ना बैठें उस मतलब जैसे भी कोई लड़का एक रन्स करता आ रहा है कायदम ट्रॉफी में, तो वो डिपार्टमेंट से बाहर बैठेगा तो फिर उसका वो सिलसिला जो रुक जाएगा ना। कायदम ट्रॉफी 4 दिन का होता है, 5 दिन का फाइनल होता है। ये वनडे कप है, इसमें SNGPL के कप्तान शान मसूद हैं, जो पाकिस्तान की वनडे टीम में भी नज़र नहीं आते, और उनकी एज भी 35 प्लस है। शान मसूद कप्तान नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं करता। ठीक है, अगर वो फिट है, 35 का है, 36 का है, 37 का है। अभी आपके सामने बिग बैश लीग हो रही है, पीटर सिडल 41 साल की एज में खेल रहा है। मुझे सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रॉब्लम होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 40, 39, 38, 40 वाले को ना खिलाएं। वो एक स्टैंडर्ड ओवर होता है, उसका एक लेवल होता है। उस लेवल पे जब आप इतनी एज के लड़के को खिलाते हैं ना, जिस तरह अगर मैं मिसाल दूं पीटर सिडल की, आप उसको बॉलिंग करते हुए देख लें, आप बोलेंगे यार ये T20 टीम में क्यों नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया की, वो तो इतना फिट है 41 साल में। लेकिन एक रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि यार क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 40-41 वाले को खिला रहे, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर खत्म हो गए? तो वो फिर एक एज होती है। लेकिन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर फिट है लड़का, पूरी फिटनेस शो कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप खिलाएं। बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप किसी डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते यार शान कप्तान क्यों है, 35 का है, 36 का, 38 का है, 40 का है। वो उससे पीसीबी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान डिपार्टमेंट को हो रहा है, नुकसान एसोसिएशन को हो रहा है कि अगर आप 38 साल के लड़के को खिला रहे हैं और उसकी फिटनेस नहीं है तो आप क्यों खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर लोग बात करेंगे यार पति सोर्स है, क्या है, अपनी मर्जी से पर्ची यंगस्टर को, वो डिपार्टमेंट एसोसिएशन का अपना मसला है। डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट खेल शान सकता का है। रिकॉर्ड आप देखेंगे तो नहीं, शान का बहुत आला रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन लिस्ट है कि वो वनडे टीम में नहीं होता, मैंने ये कहा था। उस पर भी डिबेट हो सकती है कि क्यों नहीं होता वो, जैसे इमाम नहीं है, वो नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज, मतलब वो हो सकता है। इसमें एक और चीज मुझे समझ नहीं आती भाई। अगर देखिए मेरी सोच पता है कि हद 37-38 मेरी सोच इंटरनेशनल क्रिकेट, बस इससे आप रिटायर हो जाओ। उसके बाद अगर शान मसूद 35 साल की उम्र में, ठीक है, ये डोमेस्टिक वनडे में लिस्ट ए में परफॉर्म कर रहा है या इमाम कर रहा है, तो क्यों नहीं आ सकते ये? बेशक 35 साल के, बेशक 36 साल के, क्यों नहीं आ सकते?
अगर 2 साल 3 साल ये सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान टीम को इस एक्सपीरियंस के साथ, तो क्यों नहीं खेल सकते? हम वही लड़के T20 वाले, कभी फखर को वनडे में ले आते, कभी फखर को एडजस्ट नीचे कर लेते हैं। क्राइटेरिया तो ऐसा है नहीं, जहाँ मर्जी होती है आप वो लगा देते हैं कि जी आज इसकी एज ज़्यादा है तो इसको नहीं खिलाना है। हमने खिलाना होता है तो आप 40 साल में टेस्ट मैच भी खिला देते हैं, वो भी हमने देख लिया करके। तो ये कह देना जी कि हमने एक वो ट्रेंड बना दिया जी कि इससे हमने ऊपर नहीं जाना है। जैसे अभी मतलब ये ट्रेंड जो है ना यहाँ पे नहीं है ना। अभी जो आप हाईलाइट्स भी दिखा रहे थे, आपने उसमें तैमूर खान की बैटिंग देखी होगी और पिछले काफ़ी अरसे से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। और अगर मैं वाइट बॉल की विकेट कीपर बैटर को देखता हूँ ना पूरे मुल्क में इस टाइम, जो आप इवन खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम, उनसे भी बेहतर कोई है जो विकेट कीपर, प्रॉपर विकेट कीपर, रेगुलर कीपर और साथ में जिसकी बैटिंग है वाइट बॉल में स्पेशली और फिनिशर हो जो। क्योंकि अभी आप जितने भी नाम लेते हैं जी कि आज ये बच्चा इसने रन्स कर दी, उसने कर दी, सारे ओपनर या 3 नंबर पे आपको नज़र आएंगे या 4 नंबर पे नज़र आएंगे, जाके पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है। लेकिन जगह जहाँ बनती है 6, 7वें नंबर पे, वो तैमूर से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जब भी मैं सुनता हूँ कि यार नहीं उसकी तो उम्र 28 साल हो गई है, 29 साल हो गई है, तो मतलब ये चीज़ें हमें इससे निकलना होगा भाई कि आपका वो तो बेस्ट एज है एक बैटर के लिए और एक कीपर के लिए भी। जिस रोल के लिए जिस जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि बजाय आप वो ढूंढ रहे हैं अंडर 19 से कौन आ रहा है या 2 साल पहले अंडर 19 से कौन आया, तो मसला ये है कि आपको ये कंसीडर कौन नहीं करता, आप सेलेक्टर्स कंसीडर नहीं करते ना। ये एज उससे निकलना चाहिए। वो तो एक मतलब मेरे तो जब मेरा वो था चीफ सेलेक्टर था मैं, तो ये बात निकाली थी किसी ने जी कि कह दिया जी 30 साल से ऊपर कोई नहीं खेल सकता है। हालांकि वो जिस बंदे ने बात की थी अपनी वो पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी वो कहते हैं जान छुड़ाने के लिए कहीं पे ये बात कर दी, वो निकल आई थी जी कि शायद जी ऐसा है, कोई ऐसा नहीं था। आप नोमान की एज देख लें, साजिद की देख लें, जितने भी उस दौर में खेले हैं जो परफॉर्मर थे रिगार्डलेस ऑफ एज, कोई लिमिटेशंस नहीं थी भी। जो लड़का फिट है अभी खेल सकता है वो उसको आपने खिलाना है। आपने ना आप सिर्फ लॉन्ग टर्म तो नहीं देखते ना, आपने करंट भी देखना है, आपने मिड टर्म भी देखना है, फिर आपने लॉन्ग टर्म देखना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। चलिए टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, फाइनल कमेंट तनवीर से मिलूंगा। तैमूर की इन्होंने बात की 28 साल का है, उसको खिला देना चाहिए, तो क्या रिजवान की जगह खेल सकता है वो T20 वर्ल्ड कप में? अब आगे तो वही इवेंट आ रहा है। देखिए फिलहाल जो सीरीज हो रही है उसमें खिला ले। देखिए फिलहाल अगर आप जितनी रिजवान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैंने हमेशा बोला रिजवान तो फर्स्ट आपकी चॉइस है, उसके बाद जो आपका सेकंड विकेट कीपर है आप उसको रिजवान के साथ रखें। अभी आप किसी नए लड़के को ये नहीं कह सकते कि यार रिजवान को रिप्लेस करके उसको लेके आ जाए, ठीक है? ये तो हमें पता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ठीक है ना? तो उसको पूरे मौके दे। ये आपके पास प्लेयर हैं यार, विकेट कीपर 4-4 5-5 आपके पास है, नज़र में रखें। जिस तरह तैमूर की तो फिर रिप्लेस होगा ना, अभी तो प्लेस ही नहीं है। आपको नजर आ रहा है। देखिए आप सुन लें, तैमूर कौन से नंबर पर बैटिंग करता है? 6, आपके पास 6, 7 में कोई प्लेयर है? 6, 7वें का मतलब क्या होता है कि तेज खेलने वाला, प्रॉपर बैटर भी नहीं है आपके पास, ठीक है, कीपर को हटा के, ठीक है। 6, 7वें नंबर पे बैटिंग करने का मतलब क्या होता है? आंख बंद करके आप कह सकते हैं तेज खेलने वाला प्लेयर है, ज्यादा डॉट बॉले नहीं खेलेगा, रन्स पे रन्स करेगा। 6, 7वें का प्लेयर का काम ही यही है ना, ठीक है? तो जब 6, 7वें नंबर का प्लेयर आपका कर ही यही रहा और हैवी विकेट कीपर, ये कहाँ पे लिखा हुआ कि दूसरा विकेट कीपर जो है एज अ विकेट कीपर ही सिलेक्ट होता है, एज अ बैट्समैन क्यों नहीं हो सकता? और 6, 7वें पे तो वैसे ही हमें बहुत जरूरत है कि यार इस नंबर्स के आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है। वो भी आप देखते हैं ना कि सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं देखते, क्विकली मैं इसमें कर दूं, सिर्फ वाइट बॉल ही कि वो फर्स्ट क्लास में अगर रन्स कर रहा है, लिस्ट ए में भी कर रहा है, दैट मींस कि उसके मैच्योरिटी है। चले मैच्योरिटी की बात की, तैमूर खान की बात की, और भी लड़के हैं जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। उस्मान है, उसके अलावा गाजी गौरी अभी जूनियर टीम के साथ गया था, और भी लड़के हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। रिजवान तो नंबर 1 विकेट कीपर है पाकिस्तान का, इस वक्त कोई शक की बात नहीं। विकेट कीपर की बात कर रहे हैं, उस्मान विकेट कीपर तो नहीं है। नंबर 1 कैसे कर रहे हैं? विकेट कीपर आप साहबजादा फरहान विकेट कीपर तो नहीं है ना। चले टीम में नहीं है, नंबर 1 मैंने कैसे कह दिया? रिजवान बहरहाल पाकिस्तान का नाम है बहुत बड़ा, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का साबिक कप्तान भी है, जिसको टेस्ट मैच के चौथे रोज़ आपने सुना दिया था कि यार अब आप कप्तानी नहीं करेंगे वनडे की। तो बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को मैं कल शुरू करूंगा। तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपने कमेंट से हमें आगाही फराहम कीजिएगा। खुदा हाफिज़।